गांव जाके मिल गए मेरे को पहाड़ी केले, जैसे ही खा रही थी किसी ने मांग लिया। आज गुन्नों पे हो गया बहुत बड़ा हमला। हेलो दोस्तों, ये है मेरा मिनी ब्लॉग और हम आए हैं आजकल गांव में। तो भाई जाते हैं आप खेत में और ये है मेरी सासू मैया। तो यहाँ पे हम लोग खोद रहे हैं खेत, तो यहाँ पे सब्जी वगैरह कुछ बोएंगे। तो इसके बाद मैंने इस पेड़ काट दिया है, पेड़ नहीं काटा सॉरी, केले का पेड़। तो भाई एक यही पेड़ है जिसकी लकड़ियाँ गाय भैंस भी खाते हैं, तो ये हम घर ले जाएंगे गाय भैंसों को खिलाने के लिए। तो इसके बाद घर आके मैं चले गई हूँ गाजो लाने। तो वह सूखी हुई घास को हम लोग गाजो बोलते हैं। तो अकेले नहीं गई, गुन्नू को भी लेके गई। यहाँ पे गुन्नू को मिल गए हैं 2 फ्रूट, देख सकते हो। और ये कौन सा फ्रूट है ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे फटाफट से मैं जितना भी उठा पाती हूँ मैंने लगा लिया है अपने लिए फांचा। और आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके बताना, हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है। और ये घास ना सूखी हुई होती है, तो हम लोग इसको ना आराम से उठा सकते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होता है। जैसे ही घर पहुँचे हमने खाए पहाड़ी केले। सासू मैया ने कुछ टाइम पहले केले पकाने के लिए रखे थे जो पक गए थे। तो गुन्नू ने तो एक ही केले से पेट भर लिया और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे, बहुत मीठे भी हो रहे थे। गुन्नू को खाते हुए देख तो मेरे से रुका नहीं गया। मैंने कहा मैं क्या कम, मैं भी खाती हूँ। फटाफट से मैंने भी उठाई 3-4 केले और एक एक करके सब खाने लगी। जैसे ही केला खा रही थी ना मेरे हाथ से गिर गया केला। इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने भी मेरे से मांगा होगा। अब कमेंट करके बता देना किस किस ने मांगा। तो यहाँ पे मैं गोबर निकालने के लिए चले जाती हूँ गोट में। तो यहाँ पे जो मैं लकड़ी लाई थी, केले का पेड़ लाई थी, वो भैंस को खिला रही हूँ अब, क्योंकि ये ना बहुत टेस्टी से खाता है, बहुत अच्छा लगता है इसको। तो यहाँ पे गोबर तो ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, तो फटाफट से निकाल लेते हैं क्योंकि एक ही भैंस है हमारी, तो एक भैंस का क्या ही गोबर होगा। तो आज की वीडियो बना रहा है गुन्नू। तो जैसे ही बाहर गई तो यहाँ पे छोटी चाची सास थी मेरी जो भैंस को भी चारा खिला रही थी। तो फिर उन्होंने भी गोबर निकाल के वो खेत में ले गए। और इसके बाद गुन्नू भैंस के सींगों को खुजलाने में लग गया और भैंस को बहुत ज़्यादा अच्छा मान रहा था ये। उसकी भैंस भी ना खुश हो रही थी कि सींग खुजला रही है और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे गुन्नू के तो आज मज़े आ गए, वो फर्स्ट बार कर रहा है ये चीज़। जैसे ही उसने सींग खुजलाना बंद किया तो भैंस उसको मारने लग गई। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं नहला लेती हूँ भैंस को। और सर्दियों में आप लोग तो नहाते नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमारी तो भैंस रोज़ नहाती है और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी रहती है। हमारी भैंसी भी किसी थार से कम नहीं है जो रोज़ डेली नहाती है और साफ़ सुथरी रहती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीधी है, ये किसी को मारती भी नहीं है और बच्चों को आराम से टच करने देती है। ये ना किसी को मारती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सीधी है। और इस मिनी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। बाय बाय।